आज मैं आपके सामने मैथ्स का एक क्वेश्चन लेकर आई हूँ। क्वेश्चन क्या बोला, सिंप्लीफाई, और यहाँ पर दिया हुआ है 11 और इस पर पावर क्या दिया हुआ है, log बेस 2 ऑफ 5 प्लस रूट 7/3 इंटू 5 माइनस रूट 7/3 और इस पर पावर क्या दिया हुआ है, log बेस 2 ऑफ 11। तो हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। तो चलिए मैं इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें यहाँ पर देखिए ये बीच में इंटू दिया हुआ है, ठीक है, और इंटू के इधर साइड एक ये टर्म है और दूसरा एक ये टर्म है। तो इन दोनों टर्म में से किसी एक को आपको एक फॉर्मूले के हिसाब से चेंज करना है। और यहाँ पर जो फॉर्मूला लगेगा वो मैं बता दूं, यहाँ जो फॉर्मूला लगेगा वो है a टू द पावर log बेस c ऑफ b इक्वल टू b टू द पावर log बेस c ऑफ a। तो ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर लगेगा और ये आपस में बराबर है। आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ LHS साइड में a यहाँ पर है तो RHS साइड में a यहाँ पर आ गया है, ठीक है। अच्छा यहाँ पर देखिए LHS साइड में यहाँ पर ये b है तो b यहाँ पर आ गया है, ठीक है। तो जैसे मैं एक एग्जांपल दिखा दूँ, एक एग्जांपल देके बता दूँ। अगर आपका दिया 5 टू द पावर log बेस 2 ऑफ 6 है तो ये बराबर क्या हो जाएगा, ये वाला 6 यहाँ पर आ जाएगा और फिर बाकी log बेस 2 और ये वाला जो 5 है आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए ये फॉर्मूला जो मैंने ये लगाया है बेसिक लॉग का, इसको मैं आपको प्रूफ करके भी दिखा देती हूँ कि कैसे आपस में बराबर है, ठीक है। तो चलिए मैं इसको प्रूफ करके दिखा देती हूँ। मैं इसको यहाँ पर आपको प्रूफ करके दिखा रही हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ये क्या करूँगी, ये जो आपका LHS साइड में है ना, LHS साइड क्या आपका ये है, ये LHS है ना, ये LHS मैं यहाँ पे लिख दूँ। LHS हमारा क्या दिया हुआ, a टू द पावर log बेस सी ऑफ पी LHS है। लेट मैं इसको मान लेती हूँ x, ठीक है ना। इसको मैंने क्या मान लिया, x मान लिया। इसको इक्वेशन फर्स्ट मानी। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगी, देखिए मैं इधर साइड कर रही हूँ। अब मैं क्या करूँगी, टेकिंग log बेस सी ऑन बोथ साइड इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए log क्या बेस सी है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस इक्वेशन में log बेस सी को ही क्या करेंगे, दोनों साइड लगाएंगे। तो पहले इक्वेशन लिखिए, इक्वेशन क्या है, x से इक्वल टू a टू द पावर log बेस सी ऑफ p है। मैंने आपसे क्या क्या, हमें क्या लगाना है, log बेस सी दोनों साइड लगाना। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से लगाइए log बेस सी ऑफ x। अब इसमें लगाना तो पहले ऐसे ब्रैकेट लगा लीजिए, फिर यहाँ पर log बेस सी लगा दीजिए, ठीक है। ये आया हमारे पास। अब इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, आपका इसमें जो है बेसिक लॉग का फॉर्मूला यूज होगा। इसमें क्या यूज होगा, आपने पढ़ा होगा कि अगर log बेस e ऑफ a टू द पावर x है, अगर इस तरीके से दिया हुआ है तो जस्ट कुछ नहीं है, ये जो a पर जो पावर है ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, x यहाँ पर आ जाएगा, बाकी आपका ये क्या है, log बेस e ऑफ a, ये ऐसे ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपका यहाँ पर ये क्या, log बेस c है, यहाँ पर a टू द पावर, ये पावर दिया है ना log बेस c ऑफ p, तो ये पावर जस्ट आपका इधर आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, log बेस सी ऑफ x इक्वल टू पावर क्या है, log, देखिए ये पावर ये जो ये है log क्या है, बेस सी ऑफ p, और बाकी आपका ये जो है ये क्या है आपका log बेस सी ऑफ ए, ये ऐसे ही रहेगा, ठीक है ना। ये हो गया। अच्छा ये log बेस सी ऑफ पी और ये log बेस सी ऑफ ए, इनके बीच में इंटू का साइन है, ठीक है। तो हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट को हमने क्या किया, log बेस सी दोनों साइड लगाए तो ये आया, ठीक है, ये आया हमारे पास। तो ये LHS था। अब RHS हमारा क्या है, देखिए RHS हमारा ये है, देखिए ये हमारा क्या है, ये हमारा RHS। तो RHS को भी अलग से सॉल्व करके देख लेते हैं। RHS हमारा क्या है, यहाँ पर मैं यहाँ पे लिख दूँ, RHS है हमारा, RHS हमारा b टू द पावर log बेस सी ऑफ ए, ये RHS है। इसको लेट हम मान लेते हैं y, इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखिए ये log बेस सी है ना, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, टेकिंग log बेस सी ऑन बोथ साइड इन इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड में हम log बेस सी जो है दोनों साइड लगाएंगे। पेज ऊपर करते हैं तो पहले इक्वेशन सेकंड लिख लीजिए, क्या है, y इक्वल टू b टू द पावर log बेस सी ऑफ a है। हमें क्या लगाना है, log बेस सी लगाना है, ठीक है, दोनों साइड log बेस सी, इसको इस तरह से ब्रैकेट लगा दीजिए, ठीक है। अब अगेन इसमें आपका फॉर्मूला लगेगा बेसिक लॉग का, मैंने क्या बताया था, ये वाला पावर जो है जस्ट इधर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, log बेस सी ऑफ y इक्वल टू, ये क्या है आपका log बेस सी ऑफ a, और बाकी क्या है आपका
लॉग बेस सी बी ये यहीं पर रहेगा, लॉग बेस सी ऑफ बी, ठीक है। इनके बीच में है इनटू का साइन, तो ये आया हमारे पास, ठीक है। ये हमारा इक्वेशन सेकेंड ही है, और इक्वेशन फर्स्ट हमारी देखिए ये जो आया था, ये इक्वेशन फर्स्ट ही तो है हमारा, है ना। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट है। तो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड में आप इसको मैं थोड़ा छोटा करके दिखा दूं, ये देखिए दोनों आपको सेम लग रहा है कि नहीं, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड। ये है इक्वेशन फर्स्ट है और ये है इक्वेशन सेकंड। आरएचएस देखिए, आरएचएस क्या है, देखिए ये आरएचएस है ना, ये आरएचएस है, इस पर ध्यान दीजिए। ये है लॉग बेस सी ऑफ बी इंटू लॉग बेस सी ऑफ ए। यहाँ पर भी वही चीज़ है, ये देखिए ये क्या है, लॉग बेस सी ऑफ बी है, तो यहाँ पर देखिए लॉग बेस सी ऑफ बी दिख रहा है। यहाँ पर ये क्या, लॉग बेस सी ऑफ ए है, तो यहाँ पर भी आपको लॉग बेस सी ऑफ ए दिख रहा है, बीच में इंटू है। तो ये आपस में बराबर हुआ कि नहीं, ये आपस में इक्वल हुआ। तो हम ये ऐसे लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड हमने क्या देखा, आरएचएस दोनों का बराबर है। तो इसका मतलब लॉग बेस सी ऑफ एक्स लॉग बेस सी ऑफ वाई ये आपस में बराबर हो गया ना बराबर। तो यहाँ से देखिए आपका ये लॉग बेस सी कैंसिल, तो क्या बच रहा है, एक्स इक्वल टू वाई ही तो बच रहा है। तो एक्स इक्वल टू वाई बच रहा है, तो हमने एक्स क्या माना था, ये देखिए ये हमारा एक्स था, एक्स हमारा क्या है, ये है, यहाँ पे लिखिए ए टू द पावर लॉग बेस सी ऑफ पी इक्वल टू, और एक्स और वाई आपस में बराबर आ गया है, तो ये एक्स है और वाई क्या है हमारा, वाई ये है, देखिए ये वाई हमारा क्या है, मैं यहाँ पे लिख दूँ, वाई है हमारा बी टू द पावर लॉग बेस सी ऑफ ए। तो आप देख सकते हैं ये मैंने प्रूफ करके दिखा दिया, ये आपस में बराबर है। तो अब देखिए अब इसी फॉर्मूले को हम यूज़ करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे दो टर्म है, मैंने बता दिया, एक ये है और ये बीच में इंटू, इंटू के बाद दूसरा टर्म आपका ये है, ठीक है। इन दोनों में कोई भी एक सेलेक्ट कर लीजिए और उसमें आप ये वाला फार्मूला लगा दीजिए, ये वाला फार्मूला, ये वाला जो मैंने अभी प्रूफ किया, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, मैं इसको चेंज करूँगी। देखिए ये पहला वाला टर्म हमारा क्या है, इसको अलग से मैं लिख दूँ, 11 टू द पावर लॉग बेस 2 ऑफ 5 प्लस और √7/3, ठीक है ना। देखिए कैसे लगाएंगे, ये 1 है ना, इसको मैं 1 अच्छे से बना दूँ, ठीक है। इसके नीचे आप ये वाला फॉर्मूला लिखिए, ये वाला क्या है, यहाँ पे देखिए a टू द पावर लॉग बेस सी ऑफ बी, ये लिख दिया। ये एलएचएस वाला साइड, ये इतना लिखा है, देखिए। तो कंपेयर, ये देखिए यहाँ पर ये लिख दिया, कंपेयर के समझाने के लिए बता रही हूँ। इसको देखिए आप ए समझिए, इसको ए समझिए, और ये सी है ना, यहाँ बेस सी है ना, तो बेस 2 है, तो इसको आप सी समझिए, और ये क्या बी है ना, तो इस पूरे को आप बी समझिए। तो ये समझाने के लिए मैंने लिख दिया इक्वल टू, ये किसके बराबर हो जाएगा, इक्वल टू देखिए बी हमारा यहाँ पर क्या है, देखिए मैं ये फॉर्मूला लिख दूँ, बी टू द पावर लॉग बेस सी ऑफ ए, ठीक है। तो देखिए जब इसको आप चेंज करेंगे, चेंज करने के लिए पहले वाला फिर से लिखिए, 11 टू द पावर क्या है, लॉग बेस 2 ऑफ 5 प्लस √7/3 है, इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, देखिए बी है ना, बी हमारा यहाँ पर क्या है, मैं दूसरे कलर से बताऊँ, बी हमारा देखिए ये है, ये बी हमारा पूरा ये है 5 प्लस, इसको यहाँ पे लिखिए 5 प्लस √7/3 लिख दिया। अब देखिए बी पर पावर है, ये देखिए पावर क्या है, लॉग लिखिए, लॉग बेस सी हमारा यहाँ पर क्या है, सी हमारा यहाँ पर 2 है, लॉग बेस 2, और ये ए है, ए हमारा क्या है, ए हमारा यहाँ 11 है। ये हो गया ना चेंज, आपस में चेंज हो गया। थोड़ा सा मैं पेज इधर कर दूँ, ये देखिए चेंज हो गया। ये वाले फॉर्मूले पे ध्यान दीजिए, इसको हमने बदल दिया ना, ये देखिए ये बदल दिया हमने। ये वाला जो पहला वाला टर्म है, ये वाला पहला टर्म, इसमें फॉर्मूला हमने ये वाला लगाया, तो देखिए इक्वल टू किसके बराबर आया, इसके बराबर आया, आ गया ना इसके बराबर। अब देखिए, और ये सेकंड टर्म जो है ये ऐसे ही रहेगा एज इट इज़, ये वाला सेकंड टर्म, इसको बदलना नहीं है, ठीक है। मैं पेज थोड़ा इधर करती हूँ, ठीक है। तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या था, मैं दोबारा यहाँ पे लिख दूँ। क्वेश्चन है हमारा 11 टू द पावर लॉग बेस 2 ऑफ 5 प्लस √7/3 इंटू क्या है यहाँ पर 5 प्लस, सॉरी यहाँ माइनस है, इसको मैं इरेज कर दूँ, यहाँ पे माइनस है, ये क्या है 5 है माइनस √7/3 होल ब्रैकेट पावर लॉग बेस 2 11, यही है, दिखा दूँ मैं आपको, ये देखिए यही है ना, ये देखिए इनटू करके लिखा ये है, ये क्वेश्चन मैंने लिख दिया। अब देखिए इसके आगे हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसके आगे देखिए ये इसी को बदला है ना, इस वाले को, इसके जगह हम क्या लिखेंगे, इसके जगह हम ये लिखेंगे, ये लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 5 प्लस √7/3 होल ब्रैकेट पावर
log बेस 2 ऑफ 11 बदल दिया। अच्छा ये फिर ये क्या है, इंटू है, इंटू मैं यहाँ पे लिख दूँ इंटू, उसके बाद ये वाला तो आपका सेम रहेगा, ये क्या है 5 माइनस रूट 7 अपॉन 3 होल ब्रैकेट पावर क्या है log बेस 2 11। ये आया हमारे पास, ठीक है। अच्छा अब इसके आगे ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, ये देखिए ये है हमारा। अब यहाँ पे देखिए आपका बीच में क्या है, इंटू है, बीच में इंटू है, और बेस हमारा यहाँ पर क्या है 5 प्लस रूट 7 अपॉन 3, और यहाँ पर बेस क्या है 5 माइनस रूट 7 अपॉन 3, ठीक है। अच्छा इन पर पावर देखिए, ये पावर तो सेम दिया हुआ लॉग बेस 2 11, यहाँ पर भी पावर लॉग बेस 2 ऑफ 11 दिया है। तो यहाँ पर पावर एंड एक्सपोनेंट का एक फॉर्मूला लगेगा, क्या लगेगा, आपने पढ़ा होगा कि अगर x का पावर m है इंटू y का पावर m है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पावर सेम है, तो यहाँ पर ये क्या होगा, x और y आपस में क्या हो जाएंगे, इनटू हो जाएंगे, होल ब्रैकेट पावर m। तो इसको समझेंगे कैसे, इस पूरे को आप x समझिए, x, इस पूरे को आप y समझिए, अब बीच में ये इनटू है ही है, और ये पावर m है ना, इसको m समझिए, और ये भी इसको m समझिए, तो बिल्कुल इसी में सेट है। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, इक्वल टू क्या है x, x हमारा क्या है, ये है 5 प्लस रूट 7 अपॉन 3 इंटू, और ये क्या है वाई, वाई हमारा क्या है, वाई हमारा ये है 5 माइनस रूट 7 अपॉन 3, फिर क्या है होल ब्रैकेट, तो ये वाला ब्रैकेट लगाइए, और पावर m, पावर m हमारा यहाँ पर क्या है, पावर हमारा m ये है, क्या है यहाँ पर देखिए, मैं दूसरे कलर से लिख दूँ, पावर है हमारा log बेस 2 ऑफ 11, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा, सब पास पास हो गया थोड़ा, ठीक है, ये आया हमारे पास। तो अब देखिए इसके आगे हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो y है ना, मैं इसको यहाँ से ये इरेज कर दूँ, ठीक है, ये आपको समझ में आया, और यहाँ से ये वाला फॉर्मूला भी मैं हटा दूँ, समझा दिया है मैंने आपको, ठीक है, ये डिलीट हो गया। तो हमारे पास ये आया, ठीक है, ये देखिए ये आ रहा है। अब इसके आगे इसको सॉल्व करिए, ये वाला, ये तो जस्ट सिंपल सॉल्व हो जाएगा। देखिए न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से इंटू कीजिए, न्यूमरेटर क्या है 5 प्लस रूट 7, और एक ये है न्यूमरेटर 5 माइनस रूट 7 अपॉन डिनोमिनेटर में क्या 3 इंटू 3, ये लिख दिया। अब ये ब्रैकेट लगाइए, और ये पावर क्या है इसका, log बेस 2 ऑफ 11, ये है पावर, ठीक है। पेज हम इधर करते हैं, तो ये तो बहुत सिंपल सॉल्व हो जाएगा। इसको देखिए ये a प्लस बी है, और ये a माइनस बी के फॉर्मेट में है, जिसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a हमारा क्या है यहाँ पर देखिए, ये आपका फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में सेट है, ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी ए माइनस बी है, जिसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर यानी कि 5 का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी हमारा क्या रूट 7 का होल स्क्वायर अपॉन, और 3 3 क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर पावर क्या लगा है, पावर लगा है log बेस 2 ऑफ 11, ठीक है, इक्वल टू, अब देखिए ये क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 है, माइनस और रूट 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, रूट और स्क्वायर कैंसिल 7 बचेगा, अपॉन 9 होल ब्रैकेट, अब पावर क्या दिया log बेस 2 ऑफ 11 ये दिया हुआ है, इक्वल टू 25 में से 7 आप माइनस कीजिए, तो यहाँ पर क्या आएगा 18 आएगा, ठीक है ना, 15 में 60 किया 18 अपॉन 9 होल ब्रैकेट, पावर दिया log बेस 2 ऑफ 11। तो देखिए 9 2 जा 18, तो हमारे पास यहाँ क्या आ रहा है, देखिए हमारे पास आ रहा है, पेज हम ऊपर करें, हमारे पास आ रहा है कैंसिल होके क्या आया 2, और पावर क्या दिया है log बेस 2 ऑफ 11, ठीक है, ये आया। अब देखिए आपका ये आंसर आ रहा है, इसको देखिए, अब यहाँ पर अगेन हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा, a टू द पावर log बेस c ऑफ b इक्वल टू b टू द पावर log बेस c ऑफ a, ठीक है। तो देखिए ये वाला फॉर्मूला हम इसमें लगाएंगे, तो ये वाला है जस्ट इसके नीचे लिखिए 2 टू द पावर log बेस 2 ऑफ 11 इक्वल टू, देखिए ये वाला b कहाँ आ गया है, यहाँ आ गया है ना, b हमारा यहाँ पर क्या है, b हमारा 11, कंपेयर कीजिए 11 हो जाएगा, फिर log बेस c, बेस हमारे यहाँ पर क्या 2 है, तो 2 लिखिए, और देखिए ये a है ना, a यहाँ पर आ गया, a हमारा क्या 2 है, तो 2 यहाँ आ जाएगा। तो फॉर्मूला लगा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा इक्वल टू 11 टू द पावर log बेस 2 ऑफ 2 हो गया, ये आया हमारे पास, तो ये हो जाएगा 11। अब देखिए ये जो है ना, ये क्या हो जाएगा, ये 1 के बराबर हो जाएगा, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा log बेस a ऑफ a, ये जो क्या होता है 1 के बराबर, अगर बेस a है और यहाँ पर b है तो ये 1 के बराबर हो जाएगा। एग्जाम्पल, अगर log बेस 5 ऑफ 5 दिया है तो ये 1 के बराबर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर बेस 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो ये पूरा 1 के बराबर हो गया, तो इस पर पावर 1 लग जाएगा, तो 11 का पावर क्या होगा 11 होगा। तो ये इसका यहाँ पर आंसर है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन हमें सिंप्लीफाई करना था, क्वेश्चन क्या है हमारा, ये देखिए दिखा दूँ मैं आपको,
क्वेश्चन हमारा ये था, सिंप्लीफाई करना था, तो सिंप्लीफाई करने पर इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 11। यही इसका आंसर है। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा। और एक चीज़ और बता दूं, अगर आप सेकंड मेथड से सॉल्व करना चाहेंगे, ये दो मेथड से सॉल्व हो सकता है। पहला मेथड मैंने बता दिया, सेकंड मेथड भी बिल्कुल सेम है। मैंने पहले मेथड में इसको चेंज किया था ना, इसको ये वाला फॉर्मूला लगा के, सेकंड मेथड में आप इसको चेंज कीजिए, यही वाला फॉर्मूला लगा के, ये वाला आंसर आपका सेम आएगा। ठीक है, तो अगर आप सेकंड मेथड सॉल्व करते हैं आपका आंसर आता है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं।